नमस्कार एंड वेलकम टू द जर्नी ऑफ एक्टिंग। जर्नी ऑफ एक्टिंग में आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एक्टिंग का कोर्स करने के बाद, एक्टिंग की बेसिक स्किल्स सीखने के बाद काम कैसे तलाश करें। ये एक बहुत बड़ा काम है कि काम कैसे पाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक पेशेवर एक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं वो इस दिशा में कैसे आगे चलें, इस दिशा में कैसे गाइडेंस पाएं। क्योंकि एक गलतफहमी का शिकार सभी लोग हो जाते हैं, वो ये है कि मैं तो एक्टर बन गया हूँ, मैं जानता हूँ कि एक्टिंग कैसे की जाती है, तो अब मुझे लोग अपने आप अप्रोच करेंगे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स मुझे अप्रोच करेंगे और अगर मैंने कहीं छोटा सा भी कोई थिएटर ही किया है, कोई थिएटर प्ले ही किया है, तो वो देखेंगे और उससे मुझे अपनी कोई बड़ी फिल्म या बड़ी वेब सीरीज इसमें कास्ट करेंगे। तो अक्सर एक्टर्स इस तरह की गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। ये भूल आने वाली जनरेशन्स न करें, ये भूल वो लोग न करें जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले घरों से नहीं आते हैं और जिनके मन में ये सिंसियर ख्वाहिश है कि हम एक्टिंग से अपनी रोजी रोटी चला सकें। उनके लिए अगला टिप, दूसरा टिप ये है कि जो लोग काम देने वाले हैं उनसे लगातार संपर्क में रहें, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलें और आज चूंकि ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल का है, उसके जरिए भी संपर्क बनाएं, व्यक्तिगत रूप से मिलें और अपने बारे में एक जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट करें उस व्यक्ति के मन में। मीट पीपल एंड क्रिएट जेन्युइन इंटरेस्ट अबाउट यू। तो घर पे ना बैठे, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना मैनेजर, अपना सेक्रेटरी खुद बनना पड़ेगा। एक वक्त था जब जो भी यहां हीरो बनने का सपना लेके आते थे या साइड हीरो का या एक बड़े एक्टर का ख्वाब लेके जो भी आते थे, वो अपने लिए एक सेक्रेटरी का चुनाव कर लेते थे और सेक्रेटरी के जरिए ही मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती थी। कई बार स्टूडियोज में जाना, जहां शूटिंग्स हो रही हैं वहां डायरेक्टर से मिलना, प्रोड्यूसर से मिलना, ये पता लगाना कि ये फिल्म कहाँ शूट हो रही है, इसके डायरेक्टर कहाँ हैं और कितने बजे वो थोड़े फ्री रहते हैं, तो उस वक्त 10 मिनट के लिए मिल लेना, उनसे बात कर लेना। ये पुराना तरीका था। अपनी शोरील दिखा देना, अपने फोटोग्राफ्स दिखा देना, तो उससे जो व्यक्ति प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है उसके मन में ये बैठ जाती थी इस एक्टर की एक इमेज। तो जब वो कास्ट करने की सोचता तो उसके मन में ये ख्याल आता कि अरे हाँ, वहां पे मुझसे ये एक्टर मिला था और ये इसमें फिट होता है, इसको बुला दो। तो ये ज़माना पुराना ज़माना था, लेकिन आज का ज़माना, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, कि वो कास्टिंग डायरेक्टर्स का ज़माना बन चुका है। तो ठीक है, आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के ज़रिए ऑडिशंस देते रहें, लेकिन इस अप्रोच को बंद न करें। ये जो अप्रोच है टू मीट पीपल, ये बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि कौन सी प्रोडक्शन कंपनी कहाँ शूट कर रही है और उस प्रोडक्शन कंपनी में आप किससे मिल सकते हैं। वहां जो कास्टिंग कर रहे हैं उनसे यदि आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो वो यही कहेंगे कि आप अपना फोटोग्राफ छोड़ दें और अपना शोरील छोड़ दें, हम आपसे संपर्क करेंगे। पर यहां पे आप रुकिए मत, ये एक चैलेंज है। आप यहां पे रुक न जाएं, आप कोशिश करें कि उस प्रोडक्शन हाउस में या उस टीवी कंपनी या वेब सीरीज कंपनी में आप किससे मिल सकते हैं, कौन लोग हैं जो आपसे थोड़ी सी मीटिंग करने में, अपना समय निकालने में उन्हें परहेज नहीं हो सकता। वो चाहे तो कोई प्रोडक्शन वाला आदमी हो, वो चाहे तो कोई चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो, वो चाहे तो क्रिएटिव डायरेक्टर हो, वो चाहे तो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कोई भी हो, आप उससे मिले और अपने बारे में उनको बताएं कि आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपकी विशेषता क्या है। और अगर आपको मौका मिले किसी
डायरेक्टर से ही मिलने का, तो उसको अपने बारे में बताएं और उनसे गुफ्तगू करते हुए उनके बारे में, उनकी फिल्मों की तारीफ करते हुए उनसे मित्रता बनाने की कोशिश करें। ये जो हम कह सकते हैं कि आज के युग में एक मार्केटिंग वाला काम है, ये आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिर्फ घर में बैठकर केवल कास्टिंग डायरेक्टर का इंतजार करेंगे, वो ठीक नहीं है। आपको घर से बाहर निकलना होगा और जगह जगह जाके पता करना होगा कि कहाँ किसकी शूटिंग चल रही है, वहाँ इंतजार करना है, वहाँ मिलने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करनी है, दरवाजे खटखटाने हैं। यही आपका पैशन बताएगा। हम सब ने अपने वक्त में ऐसे ही किया है। हमारी जनरेशन के लोगों ने तो ऐसे ही लोगों से मिल मिलकर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उस डायरेक्टर के माइंड में, प्रोड्यूसर के माइंड में, राइटर के माइंड में, प्रोडक्शन मैनेजर के माइंड में ये बात घर कर दी थी कि हम एक अच्छे एक्टर हैं और हमें आपके यहां से काम मिलना चाहिए। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। आपको ये तरीका ढूंढना चाहिए कि आप कैसे उस कंपनी में किसी भी व्यक्ति से मिलना जरूरी है और थोड़ी सी बातचीत करके थोड़ी सी मित्रता करना जरूरी है। बहुत ही छोटे लेवल का कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है तो उसको समोसा या कुछ चाय पिलाकर भी आप उससे बातचीत कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ये क्या शूटिंग हो रही है, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कब कास्टिंग हो रही है, क्या कास्टिंग करने का समय आया है या नहीं। तो ये आपको डेली बेसिस पे करना होगा, तब जाके आपके अंदर एक वैसा एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी जो आपको फायदा देगी लॉन्ग टर्म में। आप घर बैठे सिर्फ ऑडिशन का वेट करें, ऐसी स्थिति से आप बच जाएंगे। आपके अंदर दूसरे भाव भी पैदा होंगे, जैसे आपके अंदर गुस्सा भी आएगा, आपके अंदर थोड़ी सी हीन भावना भी आएगी, आपके अंदर थोड़ी सी जलालत भी होगी आपको कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो उससे जो गुस्सा पैदा होगा या फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा वो आपका संकल्प बढ़ाएगा, वो आपके अंदर का विल पावर और बढ़ाएगा और आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे कि मुझे काम लेना ही है। जिन लोकेशन पे आप लोगों से मिलने जा रहे होंगे, जिन स्टूडियोज की आप चक्कर काटेंगे, जिन शूटिंग एरियाज की आप चक्कर काटेंगे और वहां के दरवाजे के बाहर या स्टूडियो के बाहर या गेट के बाहर बैठकर आप ये ख्वाब देखते रहिए कि एक दिन मैं यहां शूटिंग करूंगा। ऐसे आपके विचार, ऐसे आपके विजुअल्स होने चाहिए और वो तभी होगा जब आप घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलना शुरू करेंगे। और याद रखिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कोई भी आदमी समय निकाल लेता है। जिस तरह से फैन लोग एक्टर्स से या एक्ट्रेसेस से अपने लिए एक फोटो और एक ऑटोग्राफ ले लेते हैं, ठीक ऐसे ही आपको किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोडक्शन मैनेजर, इस सब से मिलकर अपनी बात बता देना जरूरी है। और अगर आपको मौका मिला तो आप उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति से उसका नंबर ले लें और उसको फिर व्हाट्सएप पे अपनी कोई शोरील भेजें, या अगर आप कोई नाटक कर रहे हैं तो उस नाटक के शो में उसको इनवाइट करें। ये इस काम से क्या होगा, आप जाने जाएंगे कि आप एक एक्टिव एक्टर हैं, आप काम करने वाले एक्टर हैं। और अगर आप लोगों को बुलाकर अपना काम दिखाते हैं और आपके काम की तारीफ होती है तो समझिए कि बात बन गई। उनके मन में ये बात बैठ गई कि हाँ, आप एक अच्छे एक्टर हैं। देखिए क्या है, जैसे किसी भी दूसरी फील्ड में जो लोग मार्केटिंग की दुनिया में कुछ भी बेचते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई लोन हो, चाहे LIC पॉलिसी हो, जिस तरह की मेहनत वो लोग करते हैं, ठीक वैसी ही मेहनत एक काम पाने वाले एक्टर को करनी पड़ेगी। उसके पास पूरा डेटा होना चाहिए। और ये जो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी नहीं है। ये दिखता है कि यहाँ लाखों लोग काम करते हैं, बट इतने कुछ हजारों में ही लोग हैं। और आप जब एक डायरेक्टरी खरीदेंगे और उसके जरिए आप प्रोडक्शन कंपनीज के सारे नाम देखेंगे, टेलीविजन कंपनीज के सारे नाम देखेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा गिनी चुनी कंपनीज हैं, गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं। अब उनके जो डिटेल में जो लोग हैं वो डायरेक्टरी में आपको नहीं मिलेंगे। वहां से आपको नंबर मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। तो ये काम
आप अपने दम पे अपने मैनेजर बन के कर सकते हैं। तो ये दूसरी टिप हुई। इससे जुड़ी हुई जो तीसरी टिप है वो भी इंपॉर्टेंट टिप है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी। आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए तमाम उन प्रोडक्शन हाउसेस के शोज की जो वो कर रहे हैं और वो कर चुके हैं। आपको अपने लिए उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, या नेट से अगर आपको ऐसा बना बनाया कुछ मिलता है तो वो ले लेना चाहिए। या आपकी व्यक्तिगत रिसर्च होनी चाहिए। एक कोई प्रोडक्शन हाउस है XYZ, तो उन्होंने कितनी सीरीज बनाई है, उन्होंने कितने टीवी शोज बनाए हैं, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप उस प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर से ही मिलते हैं तो आप उसको उसकी बताए हुए टीवी शोज की तारीफ करते हुए मिले। तो ये बात याद रखिए, यहां हर कोई कलाकार हो या मेकर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हर कोई प्रशंसा का भूखा रहता है और वो व्यक्ति जल्दी पसंद आता है जो दूसरे व्यक्ति की या किसी दूसरे कलाकार के काम की प्रशंसा करता है। तो अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए, अपनी छवि उसके मन में बिठाने के लिए आपके पास यदि ये पूरा नॉलेज हो, इंफॉर्मेटिव नॉलेज कि किस कंपनी ने, किस डायरेक्टर ने किस किस तरह के शोज किए हैं, किस किस तरह की फिल्में की हैं और उसमें आपको क्या अच्छा लगा है। देखिए, अगर आप किसी फिल्म डायरेक्टर की फिल्म की तारीफ करें तो आपके पास फिल्म अप्रिसिएशन की समझ होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग बहुत पहले अच्छी होनी चाहिए। मैं बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं, शोले फिल्म है, कल्ट फिल्म है, तो शोले में आपको क्या अच्छा लगा, तो आप क्या बोलेंगे उस डायरेक्टर को जिन्होंने शोले फिल्म बनाई थी। तो ये आपके पास एक समझ होनी चाहिए। शोले फिल्म से रिलेट करती है हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में, जिसमें मैग्निफिसेंट 7 भी है, जिसमें 7 समुराय भी है। तो अगर आप इस तरह से बात करें कि 7 समुराय का रीमेक आपने किया और वो इतने इंडियन तरीके से किया कि वो लाजवाब फिल्म है और आपको ये अच्छा लगा, इस तरह से आपने उस फिल्म की प्रशंसा की, तो इस तरह से आप उस फिल्म मेकर के या प्रोड्यूसर या राइटर के गुड बुक्स में आएंगे और आपका दिन जो है वो कंटिन्यूअसली इस तरह की मार्केटिंग वाली एक्टिविटी से भरा रहेगा। आप खाली नहीं रहेंगे, और खाली जब नहीं रहता है कोई भी इंसान, एक्टिव रहता है, मेहनत करता है, तो कुदरत भी साथ देती है। कर्मयोगी को ही नेचर हेल्प करता है। तो इंफॉर्मेशन वाले जोन में आपके पास जब आप टीवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो भी आपको पता होनी चाहिए किस किस वेब सीरीज को किस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया, किस डायरेक्टर ने बनाया, किस राइटर ने लिखा, कौन मेजर एक्टर्स थे, इन सब की जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। वो तभी होगा जब आप ये सब चीजें देख रहे हो, और देखना पड़ेगा। आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए आज के टाइम में, या फोन पे भी अगर आप नेट देख रहे हैं या इस तरह के वेब चैनल देख रहे हैं तो भी आप जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। और लोगों से मिलने के लिए आपको कुछ अड्डों का भी पता होना चाहिए। बॉम्बे में कुछ कैफे डेज में, कुछ पृथ्वी थिएटर में, या ऐसी बहुत सारी जो हब्स हैं, वहां जाके आपको, जिसे हिंदी में कहते हैं अड्डाबाजी, वो भी करना चाहिए। वहां भी आप कई ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपको जानकारियां दे सकते हैं, जो आपसे मित्रता कर सकते हैं। क्योंकि यहां हर कोई मित्र बनाने को आतुर रहता है जब वो अपना जीवन, अपना करियर शुरू करता है। तो खास उम्र के बाद, एक खास पड़ाव के बाद, खास अचीवमेंट के बाद बहुत ज्यादा मित्रों की आवश्यकता होती नहीं है। वो व्यक्ति मार्केट में एक, क्या बोलते हैं उसको, लूप में घूमता रहता है। उसकी एक पहचान बन चुकी होती है, उसकी एक इमेज होती है, छवि होती है, और उसी के जरिए उसे काम मिलता रहता है। तो आप जब भी ऐसे कहीं हब्स में जाएं तो वहां लोगों से मिलें जो इस फील्ड में किसी न किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, डायरेक्शन में, राइटिंग में, आर्ट डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, इस तरह से म्यूजिक में, साउंड में, आप उनसे दोस्ती करें और उनसे एक दो मुलाकात के बाद रिक्वेस्ट करें कि मुझे अपनी उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनसे जरा मुलाकात करवाइए। तो इस तरह से आपको अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सप्ताह में 5 दिन, 6 दिन आपको लगातार बाहर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा और अपने बारे में एक जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा कि आप एक अच्छे अभिनेता हैं, और यदि आपको काम दिया तो आप उसे अच्छे से निभाएंगे।
इस तरह का एहसास, और आप एक पढ़े लिखे अभिनेता हैं, जागरूक अभिनेता हैं, और आप अपने काम के साथ न्याय करेंगे। ये संदेश जब जाएगा सामने वाले के पास तो देखिएगा कि आपको काम अपने आप अट्रैक्ट करेगा। तो ये 2 बातें मैंने आज बताई, 2 मुख्य बिंदु, जिसमें पहला है रेगुलरली मीट पीपल और दूसरा है इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर ह्यूज है, मैंने फिर भी इसे थोड़े से शब्दों में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना किस तरह से है, और उसे बाकायदा अपने नोट्स में रखना, अपनी कोई डायरी में रखना, या मोबाइल में जहाँ पे आप स्टोर करते हैं इंपॉर्टेंट बातों को, इंपॉर्टेंट डेटा जहाँ आप स्टोर करते हैं उसमें रखें, और लगातार उसको देखते रहें, उस पर चिंतन करते रहें, क्योंकि उसके बाद आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने को मिलेंगी कि फलाना आदमी ने बोला कि 2 हफ्ते बाद मिलने को, तो 2 हफ्ते बाद बाकायदा आप फ़ोन कीजिए, मिलने की कोशिश कीजिए, छोड़िए मत उसको। तो साल 2 साल में ही आपके अंदर इतना डेटा इकट्ठा हो गया होगा और इतने लोगों से आप मिल चुके होंगे कि आपके पास अब पूरी एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री से आपका संपर्क बन गया होगा। लोग आपको जानने लगेंगे कि हाँ, ये एक संघर्ष करता हुआ कलाकार है, और फिर जब यदा कदा वो कहीं टीवी या वेब शो में आपको देखे तो पहचान जाएंगे और उन्हें भी अच्छा लगेगा, और उसके बाद आपकी एक अच्छी छवि उनके मन में बनेगी। तो ये वैसा ही है कि मार्केट में ढेर सारे जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, दूसरे तरह के आर्टिजन्स हैं, दूसरे तरह के क्राफ्ट्समैन हैं, तो वो एक स्पेशलाइजेशन वाला काम लिए हुए घूम रहे हैं, और लोगों के पास उनके नंबर्स हैं, और जब जरूरत होती है वो उनको बुलाते हैं। आज ये जो एक्टर्स का वर्ल्ड है ये भी कुछ इस तरह का हो गया है। फिक्स्ड स्टीरियोटाइप्स कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, और अगर आप उसमें कहीं भी फिट होते हैं तो आपको जरूर काम के लिए बुलाया जाएगा, आपको जरूर मौका दिया जाएगा, और फिर ये आपके टैलेंट पर है, आपके मेरिट पर है कि आप उस मौके का किस तरह से लाभ उठाते हैं, और एक काम से दूसरा काम, उससे तीसरा काम, चौथा, पांचवा, इस तरह से सिलसिला फिर चलता ही रहता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 2 बातों को, 2 टिप्स को दिमाग में रखिए, और इसके बाद अगले वीडियोस में 1-2 टिप्स और शेयर करूंगा। और हमारे इन वीडियोस को आप लाइक कर रहे हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी संक्रांति। नमस्कार।